वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम् पटपीत सुचि नामि जनक सुतावरम् श्री राम 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 सिया प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने केकई माता के आशीष से वंचित न रहें। केकई माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकई के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकई को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकई की ग्लानि के विष को राम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंत्रा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ। रुक जाओ। मुख किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मानती है, जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा। उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकई, क्या भूल थी मेरी? ना मैं अयोध्या की पुत्री, ना बहू। कैकया से आई, किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकई, केवल कैकई राज के लिए किया। परंतु
इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से। हाँ कह चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं। कुछ भी करके राम को रोक लो कैकेयी, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नरक की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकेयी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे, और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकेयी केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकेयी, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो कैकेयी। मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया तो
तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकई। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकई की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया। हे प्रभु, क्षमा तो दे चुके हो, अब दया दृष्टि दीजिए प्रभु। अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु, अपने चरणों में भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। कैकई माता आ गई है आर्य। माँ, ग्लानि के आंसू है गंगा जल, कह के प्रभु करते अभिनंदन। मुख मुस्कान क्षमा हृदय में, कैकई त्रास हरे रघुनंदन। माँ का श्राप भी वर से कम ना, हर सपूत श्री राम सबन्ना। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम प्रभु राम श्री राम। मेरी माता के ये अश्रु मेरे लिए पवित्र गंगा जल से पावन है। इन अश्रु को हाथों में लेकर ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से धुल गया। माँ, आशीष नहीं देंगी माँ? आयुष्मान भव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ मुख नहीं दिखाना चाहती ना? बिहारी। ठीक है, किंतु अपने पुत्र को चरणों में बिठाकर उसकी बात सुनने की कृपा कीजिए माँ। आइए माँ।
बैठिए मां। रघुवंशी हैं हम, वो वंश जिसका इतिहास धर्म, वीरता और समर्पण की नींव पर रखा गया है, और जिनसे हमें यह नाम मिला वो पितामहों के पितामह महाराज रघु एक महान योद्धा थे। स्वयं देवताओं ने उनके सत्य और शौर्य की प्रतिमा को स्वीकार किया है। महाराज भागीरथ जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए स्वयं शिवलोक पहुंच गए, नारायण को प्रसन्न कर उनके चरणों से गंगा बहाई, फिर ब्रह्मदेव से उसे उनके कमंडल में धारण करवाया। स्वर्ग से गिरती मां गंगा के वेग को थामने के लिए महादेव को उनकी जटा में रोकने के लिए मनाया। महादेव की जटा से गिरती धरा को भारत में लाने के लिए स्वयं अपने नखों से नहर खोदी, और महाराज दिलीप की धर्म की कहानियों से तो स्वयं इंद्रलोक भी अछूता नहीं है। आपके पति मेरे पिताश्री महाराज नेमी, उन्होंने 10 दिशाओं में युद्ध लड़ा, देवासुर संग्राम लड़ा और महाराज दशरथ कहलाए। मेरे सभी पूर्वजों ने संसार में रघुवंश की कीर्ति का ध्वज लहराया है, धर्म को स्थापित किया है। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर सोचिए मां, इतने प्रतापी योद्धाओं में से किसी ने दक्षिण की ओर प्रवास करने की इच्छा नहीं की, किसी ने वहां धर्म का ध्वज नहीं लहराया। वो अवसर मुझे मिला मां, मुझे, और वो अवसर मिला आपके कारण। यदि आप मुझे वन में ना भेजती तो रावण का अंत कैसे होता मां? संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना कैसे होती? यदि आप ना होती तो इतना बड़ा समाज, मेरे वानर वीर, रीछ, असुर, ये सभी धर्म और ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाते मां। मां, यदि आप ना होती तो समस्त दक्षिण आज उत्तम धर्म का सुख नहीं भोग पाता मां। मां, आपका दिया ये वनवास समस्त आर्यवर्त के लिए वरदान बना। वो आप ही थी जिन्होंने महाराज दशरथ से लड़कर हम भाइयों को गुरुकुल भेजा। मां, वो आप ही थी जिन्होंने रावण का अंत और मर्यादा की स्थापना का आधार रखा। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक, मेरे वानर वीर, जिन्होंने मेरी रक्षा की, ये केवल मेरा राज्य अभिषेक देखने नहीं आए हैं मां, केवल यहां भोज खाने नहीं आए हैं। ये उस माता के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने 14 वर्ष का एकाकीपन काटकर भी अपने पुत्र को समाज और धर्म की रक्षा के लिए भेजा। जिसे आप अपराध समझ रही हैं, वो मेरे वानर वीरों के लिए उद्धार बना। इतना घोर लांछन सहने पर भी आपने संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है मां। क्या आप इन्हें निराश करेंगी मां? मुझे ना सही, इन्हें तो अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए, इन्हें इनकी यात्रा का प्रसाद दे दीजिए मां।
बचपन की भांति इस बार भी मुझे मना ही लिया तुमने। कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को राजा बनना होगा। अयोध्या को, अपनी प्रजा को आगे ले जाना होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा राम। इस राज्य का उद्धार करना होगा। रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की। के मन से दुख के बादल छट गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। राम, सीता, तुम दोनों अंधेरे जीवन में प्रकाश का दीप हो, दुखियारे जीवन में सुख और प्रीत हो। पुत्र के विजय पर माता का मुख उत्साह से दमकता है। आपकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होने चाहिए माता। सत्य कहा तुमने सीता। मेरे कारण अयोध्या पर जो कलंक और ग्रहण लगा था, आज अयोध्या उससे मुक्त हुई है। ये अश्रु उसी की खुशी में। नहीं माता, आप ग्रहण नहीं, ईंधन है जिसने आपके प्रकाश को अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में प्रखर किया है। भरत भैया, सबके मन हल्के हो गए हैं। अब आप भी अपने मन का भार उतार दीजिए। नियति के लेख का दंश माता को मत दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए उन्हें। देखी परिवार प्रभु अति भावुक भाए, सबहि प्रेमा बस आरती गाए। आगे सिया रामा सुख पाए, मनहु मोह माया मिटाए। अयोध्या के प्रजाजनों, अयोध्या के कष्ट के मेघ छट चुके हैं। शीघ्र ही रघुकुल के दीपांकर महर्षि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राज सिंहासन पर विराजमान होने की उत्तम तिथि एवं मुहूर्त शीघ्र घोषित होंगे और आप सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाइए। रामचंद्र की, रामचंद्र की। रघुपति रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, माता सीता की, माता सीता की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम,
राम। राम। भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। आपका राम लौटा है पिताश्री, अपना दायित्व पूर्ण करके। किंतु आज आपके सामने रावण का वध करने वाला योद्धा नहीं खड़ा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर लौटा पुत्र खड़ा है। एक बार आपने कहा था कि पिता के आदेश केवल शब्द नहीं होते, वो कुल का आदर्श स्वप्न, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की धुरी होते हैं। आपने सत्य कहा था पिताश्री। इस यात्रा में मैंने जाना कि एक पुत्र पिता की संपत्ति, धनराज्य सब अर्जित कर सकता है, किंतु अमूल्य भेंट, वो विश्वास, वो मूल्य है जिन्हें उसके पूर्वजों ने स्थापित किया और पिता ने प्रमाणित किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्र, इतना समय हम आपके साथ रहे, आप हमें जानते हैं और हम आपको। किष्किंधा वासियों के मन में इच्छा है कि हमें भी अयोध्या देखने का, जानने का सौभाग्य मिले। हाँ प्रभु, हम सबने अयोध्या के बारे में बहुत सुना है और अब प्रभु जानना चाहते हैं। अवश्य हनुमान, कुछ क्षण आप सभी विश्राम कर लीजिए, मैं स्वयं आप दोनों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाऊंगा। 14 वर्ष बीत गए, मैंने अपने राज्य का भ्रमण, अपने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। महर्षि मुग्दल के स्वागत के साथ अयोध्या भ्रमण भी हो जाएगा। दीदी, मुझे उर्मिला से मिलना है। कैसी है वो? कहाँ है वो? वो तो अब तक सोई हुई है, वर्षों से आंख नहीं खोली, अपने पति को दिए हुए वचन का पालन कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसे, अभी इसी क्षण। मुझे ले चलो उसके पास। हाँ। रुक जाओ सीते, उर्मिला का प्रण पूरा होना अभी शेष है सीते। उर्मिला अपनी निद्रा केवल लक्ष्मण की उपस्थिति में ही तोड़ सकती है। जाओ लक्ष्मण, और जाकर अपनी पत्नी से मिलो। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। उर्मिला ने महल में रहकर इस घोर निद्रा का दंश भोगा है, किंतु अब सेवा और संकट का समय समाप्त हुआ मेरे भाई। अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी संभालना है।
ये शुभता पूर्वजों के गति के कारण आई है। जाओ लक्ष्मण और उर्मिला को निद्रा से जगाओ। चौदह वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। किंतु जो इतने वर्षों से नहीं जागी हैं, वो अभी जागेंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। श्रुतकीर्ति, निद्रा 4 प्रकार के होते हैं। परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई निद्रा सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से ऐसी निद्रा आती है जो चेतना के जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है। और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला मेरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। नहीं मां, उर्मिला की निद्रा कोई श्राप नहीं है। ये तो उसका तप है, प्रेम की शक्ति है। उर्मिला केवल अपनी निद्रा ही नहीं, लक्ष्मण की निद्रा भी ले रही है। ये तो निद्रा देवी का आशीर्वाद है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को। देखिएगा मां, लक्ष्मण के बुलाते ही उर्मिला अपनी निद्रा से जाग जाएगी। उठो उर्मिला, आंखें खोलो, देखो, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, अब किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण पूरा हुआ उर्मिला। भैया का भी और तुम्हारा भी। अब एक प्रण मेरा है। जहां भी रहूंगा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है उर्मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या सच में 14 वर्ष तक अपलक जिए बिना निद्रा के निकाल लिए? तुमने भी तो यहाँ 14 वर्षों तक बिना भोजन के बिताए हैं उर्मिला। तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को हर लिया और मेरे भोजन ने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श, यही तो भैया ने हमारे माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के भी, प्राणों के भी और समर्पण के भी। और तुम्हारे समर्पण का तो कोई मूल्य ही नहीं है उर्मिला।
पूरा परिवार, समस्त अयोध्या और विशेषतः भाभी माँ तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। मैं भी आ रही हूँ। आओ। दीदी, बालपन से लेकर आज तक मेरे हर निर्णय, हर कार्य में साथ दिया है तुमने। और आप मेरे और मेरे पति के लिए, इस रघुवंश के लिए लक्ष्मण भैया को हमारे साथ भेजा। एकांत का दंश भी झेल लिया तुमने। ना जाने ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी मैं। और अब तुम मुझसे छोटी नहीं रही उर्मिला, तुम इस संसार के सबसे बड़ी सतियों में से एक हो। मैं वो चंद्रमा हूँ जो अपने दीदी के प्रकाश से तेज पाता है। मैं आपसे कभी बड़ी हो ही नहीं सकती दीदी। और रही बात बहनों के बीच, ऋण की बेड़ी नहीं, आलिंगन का बंधन होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये कैसा है दीदी? अरे तुम सब यूं ही अब तक बातें कर रही हो। ऋषि मुद्गल के स्वागत की तैयारियां करनी है, वो आते ही होंगे। जी माता, वर्षों बाद बहनों से मिली तो कुछ स्मरण नहीं आया। मैं समझ सकती, जो पीड़ा तुम सबने भोगी है वो मेरे कारण ही तो है। नहीं माता, जितना कष्ट हमने सहा उससे कहीं अधिक आपने सहा, और शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक कष्ट होता है माता। धन्यवाद मेरी पुत्री, किंतु अब कष्ट के और पीड़ा के दिन समाप्त हुए।